आज के हमारे टेक्नोलॉजी के युग में जहां हर क्षण न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रही है, इन्हीं से संबंधित हमारे मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में समझना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सवाल हम सभी के मन में है, क्या मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। भले ही आजकल स्मार्टफोन हमारे जीवन को सरल बना दिया हो, लेकिन इसके साथ ही हम इस न्यू टेक्नोलॉजी की दुनिया में सुरक्षित रहने की चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन का सच क्या है और हमारे डेली लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, साथ ही हम इसे साइंटिफिक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे लिए यह कितना खतरनाक है। आपने सुना होगा मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलती है, पर यह रेडिएशन एक्चुअली है क्या? दोस्तों, ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव है। जब भी हम मोबाइल फोन का यूज करते हैं कॉलिंग के लिए या इंटरनेट यूज करने के लिए, तो हमारा मोबाइल फोन सेल फोन टावर से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव के माध्यम से ही कम्युनिकेट करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये वेव एक प्रकार से एनर्जी प्रोपोगेशन का तरीका है, यानी कि एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से भेजा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से फॉर्म होती है। सन से जो हमारे अर्थ तक एनर्जी आती है, वो भी एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई प्रकार की होती है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सहायता से समझ सकते हैं। ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ को देखकर हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आती है रेडियो वेव। इनकी वेवलेंथ कुछ मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक में हो सकती है। इसका प्रयोग रेडियो एंटीना में किया जाता है। इसके बाद आती है माइक्रोवेव रेडिएशन। इसका वेवलेंथ रेडियो वेव से कम होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज के बीच हो सकती है। इसका उपयोग रडार टेलीफोन में किया जाता है और इसका प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में भी किया जाता है। बेसिकली इसमें वेव को ओवन के अंदर एक पॉइंट पर कंसंट्रेट किया जाता है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद आती है इंफ्रारेड रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ माइक्रोवेव से भी छोटी होती है और इसका प्रयोग टीवी रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। सन एंड टंगस्टन लैंप इसकी कुछ कॉमन सोर्सेज हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट करती है। इसके बाद आती है विजिबल लाइट। जो भी कलर हम अपने आसपास देखते हैं, इसकी वेवलेंथ 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच ही होती है। यूवी रेज, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होना शुरू हो जाती है और इसके बाद एक्स रेज और गामा रेज आती है। ये जो विजिबल लाइट के बाद वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हो जाती है, जिससे इनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि एक मॉलिक्यूल्स के केमिकल स्ट्रक्चर को भी तोड़ सकती है। इसीलिए इसे आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जाता है। ये रेडिएशन हमारे डीएनए के अंदर जा करके डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ सकती है, जिससे हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसीलिए आयोनाइजिंग रेडिएशन को आदमियों और जानवरों के लिए हार्मफुल माना जाता है। पर विजिबल लाइट से जो पहले की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसे कहा जाता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इन्हीं रेडिएशन के द्वारा हमारा सेल फोन मोबाइल टावर से कम्युनिकेट करता है। इस प्रकार के रेडिएशन में एनर्जी काफ़ी कम होती है, जिसके वजह से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इतना कैपेबल नहीं हो पाता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सके। इसीलिए इस रेडिएशन का कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। पर लंबे समय तक रेडिएशन के साथ बने रहने से हमें स्किन बर्न हो सकती है, हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकती है, पर हमारे शरीर में कोई बायोलॉजिकल चेंजिंग नहीं ला सकती ये रेडिएशन। पर खुद को सुरक्षित रखने के लिए हम कुछ बातों को ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। जैसे हमें बात करते समय फ़ोन को कान से लगाकर बात करने के बजाय स्पीकर पर रखकर बात करना चाहिए। अगर फ़ोन में किसी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं हो तो एरोप्लेन मोड में स्विच कर देना चाहिए। इंफ्रारेड रेडिएशन एंड विजिबल लाइट ये कुछ कॉमन सोर्सेज हैं जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इमिट करती है। पर गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल कमीशन फॉर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन के गाइडलाइन को फॉलो करती है, जिसके तहत गवर्नमेंट मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी को केवल वैसे फ़ोन बनाने के लिए परमिट करती है जिसका SAR वैल्यू 1.6 वाट पर kg हो, जो कि उस हार्मफुल रेडिएशन से बहुत ही कम है।